हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 8 के यानी त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन और इसके आगे के उदाहरण करने वाले, जो कि किस पर आधारित है, जो कि सारणी पर आधारित है। तो पहले अपन को सारणी ज्ञात करनी है। जैसे कि मैं आपको सारणी बनाकर दिखा देता हूँ और उसके मान लिखकर बता देता हूँ और सारणी कैसे ज्ञात करनी है आपको। तो चलिए सारणी बना लेते हैं पहले। जैसे कि पहले इसमें तो रहता है फलन अपने पास थीटा है, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है। और फिर अपने पास क्या रहता है, यहाँ से 0 डिग्री और फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ठीक है। 10 तक 90 डिग्री तक के मान काम आते हैं। तो चलिए, साइन 0 का मान कितना होता है 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1। कोस में इसका उल्टा होता है साइन का, तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और 10 में साइन अपॉन टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो साइन अपॉन कोस करेंगे तो 0/1 मतलब 0, 1/2 और फिर उसके भी बटे √3/2, यानी नीचे 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा √3। ठीक, यानी कि 1/√3 रहेगा इसका मान, और इसका 1 हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, और यहाँ पे अनंत या अपरिभाषित हो जाएगा। कोट में 10 का उल्टा जाता है, यानी कि अनंत और √3 और 1 और √3 और यहाँ 0। सेक में क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1, 1√3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 और 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनंत। 0 का उल्टा अनंत कैसे होता है, जैसे कि 1/0 करेंगे उल्टा, तो अब देखो अगर नीचे 0 आ जाता है वो संख्या हमेशा अनंत बन जाती है, तो क्या हो गया, अनंत हो गया। और कोसेक का, इसमें सेक का उल्टा लिख दो या फिर साइन का उल्टा लिख दो। सेक का उल्टा इधर से लिखना है या फिर साइन का इधर से उल्टा कर दो 1/। ठीक है। तो इधर से लिख देते हैं, सेक कोसेक का क्या हो जाएगा, अनंत 2√2, 2/√3। ठीक, और 1। तो ये टेबल ज्ञात करनी है, इसी टेबल पर आधारित अपने क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमें पहले उदाहरण 6 कर लेते हैं। उदाहरण 6 क्या दे रखा है, चलो अपन को देखिए। उदाहरण, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB भुजा 5 सेंटीमीटर और कोण ACB यानी 30 डिग्री, सी वाला कोण कितना डिग्री, सी डिग्री 30 डिग्री है। देखिए आकृति, इस चित्र में देखिए आप, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करनी, भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करनी। यानी देखो ये कोण है तो इसके सामने क्या होता है, लंब, और थीटा के साथ, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने कर्ण और थीटा के पास वाली आधार, यानी अपन को कर्ण और आधार निकालना है। ठीक है। और अपन को कोण क्या दे रखा, ये वाला। अब देखो आधार किस में आता है और कर्ण किस में आता है। देखो आधार तो एक तो कोस में आ जाता है आधार, ठीक है, क्योंकि कोस का मान क्या होता है, ट्रिक लाल बटे कक्का। देखो कोस में आधार आ रहा और एक कोट में आधार आ रहा, ठीक है, या लंब में, सॉरी टेन में भी आधार आ रहा। ठीक है। तो इसे हल करते हैं अपन। यहाँ से पहले किसका मान निकाल लेते हैं, कोस। अब थीटा क्या है अपने पास, 30 डिग्री। ठीक, बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है अपने पास, आधार क्या है BC। ठीक है। आधार क्या है अपने पास, आधार बटे, सॉरी इसमें साइन का, इसमें कोस काम नहीं आएगा, इसमें साइन काम आएगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब तो अपन को ज्ञात है, इसकी सहायता से कर्ण ज्ञात हो जाएगा अपने पास। तो लंब क्या है अपने पास, AB, और कर्ण क्या है, AC। अब देखो AB का मान अपने पास कितना है 5, और AC तो अपन को ज्ञात करना ही है। ठीक है। तो यहाँ से अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, ये अपन को याद रखना है। और 5/2
AC। अब यहाँ से AC का मान निकालेंगे तो AC बराबर 5 × 2, यानी कि AC बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन देखो क्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए BC यानी आधार किस में आता है, आधार किस में, अब कर्ण भी आ गया अपने पास, तो आधार किस में आता है, कोस का निकाल लो, कोस 30 डिग्री। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री क्या होता है, अब यहाँ देखिए आप, या तो फिर आप टेन का निकाल लो, क्योंकि अपन को ये भुजा दे रखी तो पहले टेन में आ जाएगा ये वाला भी। ठीक है, लंब लंब आ रहा है टेन में, तो यहाँ से टेन 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अब आप टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब क्या है अपने पास 5 और आधार क्या है BC, ये तो 5 दे रखा और ये BC आधार अपने पास। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री क्या होता है अब 1/√3, तो यहाँ से 5/BC, तो यहाँ से BC का मान क्या आ गया 5√3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। तो चलिए अब उदाहरण 7 करते हैं अपन को। चलिए उदाहरण 7 करते हैं। उदाहरण 7 क्या दे रखा, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखिए आकृति में यानी कि चित्र में देखना है अपन को, और PQ 3 सेंटीमीटर दे रखी और PR 6 सेंटीमीटर दे रखी। तो कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इसे कैसे करते हैं, चलिए देखिए अपन क्या देखते हैं, इस वाले कोण के लिए ये तो हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, दोनों के लिए कर्ण होगा, और ये सामने वाला लंब हो गया, और R के लिए ये वाला हो गया लंब और ये पास वाला हो गया आधार। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, तो अपन को क्या क्या दे रखा वो देख लेते हैं पहले। देखिए चलिए हल करते हैं इसे। देखिए अगर ये तो ये इस कोण के लिए ये क्या हो गया लंब और ये कर्ण। ठीक है, इस कोण के लिए देख रहे अपन, ये तो हो गया लंब और ये वाला कर्ण हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से अपन साइन आर का मान लिखेंगे तो साइन आर क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटे कर्ण। ये देखिए इसके लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब क्या है यहाँ 3 और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है 6। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से साइन R बराबर 1/2 आ जाएगा। अब देखिए साइन वाली टेबल में 1/2 किसका मान होता है, तो यहाँ से साइन R बराबर, देखो साइन कितने डिग्री का मान रहता है 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से साइन हट जाएगा, तो R बराबर कोण R बराबर क्या गया अपने पास कितना डिग्री 30 डिग्री, यानी कि R वाला कोण कितने डिग्री अपने पास 30 डिग्री है। सेम अब इसके लिए देखो P वाले के लिए ये क्या हो गया आधार और कर्ण। अब देखो आधार और कर्ण किस में होता है, कोस में होता है ना आधार और कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से कोस P का मान निकालेंगे अपन, कोस P बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए आधार क्या है अपने पास 3 और कर्ण क्या है 6, यहाँ से फिर कट जाएगा, तो क्या गया 1/2। अब कोस P बराबर 1/2। अब कोस में 1/2 मान किसका रहता है, ठीक देखो कोस P बराबर 1/2 मान किसका रहता है, कोस 60 डिग्री का। ठीक है, तो फिर कोस से कोस छूट जाएंगे और फिर क्या बच जाएगा कोण P बराबर 60 डिग्री। ठीक, तो ये वाला कोण तो आ गया 60 डिग्री और ये वाला कोण आ गया अपने पास 30 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण 8 करते हैं अपन। देखिए उदाहरण 8 हमें क्या दे रखा है, यदि साइन A - B बराबर 1/2 कोमा कोस A + B बराबर 1/2 हो और 0 डिग्री से किसका मान A + B का मान बड़ा है तथा 90 डिग्री से बराबर है या उससे छोटा है। ठीक है, A + B का मान यानी कि A और B का योग। ठीक, और A का मान B से बड़ा है, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, A और B का मान ज्ञात करना है अपन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख लिया साइन A - B बराबर 1/2 दे रखा अपन को और कोस A + B बराबर 1/2 दे रखा। चूँकि अपन जानते हैं इसको हल कैसे करेंगे, चलो चूँकि साइन A - B बराबर क्या दे रखा अपन को 1/2। ठीक है, अब साइन A - B बराबर, अब साइन वाली टेबल में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का। देखिए साइन से साइन छूट जाएंगे, फिर ये फलन बच जाएगा इसका। ठीक है, तो A - B बराबर 30 डिग्री, तो ये समीकरण नंबर होगी 2। मैंने पहले ही नाम दे रखा 1 और 2, ये होगी 3। ठीक है, 1 और 2 पहले दे रखा। और क्या दे रखा अपन को, कोस A + B बराबर 1/2। ठीक है, अब कोस वाली टेबल में 1/2 मान किसका होता है, कितने डिग्री का होता है, कोस 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर कोस से कोस छूट जाएंगे और फलन बच जाएगा A + B बराबर
60 डिग्री, क्योंकि ये कोस के लिए ये फलन है और इस कोस के लिए 60 फलन है, तो ये कोस से कोस छूट जाएंगे और ये फलन बच जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, a प्लस बी का मान 60। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल कर लो और ए और बी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, करिए। देखो समीकरण 3 प्लस 4 कर दो, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये माइनस का और ये प्लस का, ये आपस में कट जाएंगे, तो ये 2a बराबर 90 डिग्री। यहाँ से एक कितनी बार कट जाएगा, 45 बार। तो देखिए a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। a का मान कोई भी समीकरण में रख दो अब आप। चलो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखो, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो a तो अपने पास कितना दे रखा, 45 निकाल लिया अपन, माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से b को इधर भेज दो ताकि ये प्लस का हो जाएगा और 30 को इधर करो, तो 45 माइनस 30 बराबर b इधर आएगा तो प्लस का b, कितना बचा 15। ठीक, सॉरी कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15 डिग्री। b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। a का मान 45 डिग्री का, b का मान 15 डिग्री। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आ रहा, जो कि क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा था, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ दे रखा था ना ये वाला, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और a का मान b से बड़ा होना चाहिए। देखिए a का मान अपने पास b से बड़ा है 45 डिग्री और b का आया 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। चलिए अब हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको टेबल याद रहनी चाहिए, तो टेबल याद करना। तो चलिए 8.2 के क्वेश्चन करते हैं।